अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईटी लर्निंग टूल्स की जानिब से MX एक्सिस एडवांस 2013 की नेक्स्ट क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम फैज़ान जफ़र है। इस लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल को रिमूव किया था और एक नया टेबल क्रिएट किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट आगे हमने क्या करना है, टेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उसमें क्या क्या किस टाइप का डेटा ऐड हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल के अंदर हम सबसे पहले आप कोई भी फील्ड नेम जिसकी रिलेटेड आपका है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल के बारे में बता दें, हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है तो आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देना, बल्कि आपको कोई भी अंडरस्कोर डाल के यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन रहता है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन आ जाता है और इसके साथ एक स्क्रॉल डाउन होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जर्नल और लॉकअप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से वो आपको पूछ रहा है कि आप किस किस्म का डेटा ऐड करना चाहते हैं इस फाइल के अंदर। तो आप अगर शॉर्ट टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो 255 वर्ड्स का होता है, जो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यानी कि लॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह या इस तरह की चीज़ें ऐड करनी हो और इसके अंदर आप लिमिट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप यहाँ पे वो वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपने लिमिट लगानी है, ठीक है। उसके बाद नंबर का ऑप्शन है, यानी कि आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है स्टूडेंट का, कोई और उसके रिजल्ट के नंबर ऐड करने हैं वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट एंड टाइम ज़्यादातर होती है कि किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है तो आप उसका जो डेट है और टाइम है, किस टाइम पे उसका रजिस्ट्रेशन है या आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे डेट एंड टाइम हम डेटा सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा करेंसी का ऑप्शन है, यानी कि उसने फीस पे की है, बाई कैश की है, बाई किस रुपीज़ में की है, डॉलर में की है, पाउंड में की है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर ऑटो नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर यहाँ ऐड करना चाहते हैं, ऑटो करना चाहते हैं, तो जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जब हम इसकी मज़ीद सेटिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद यस और नो ऑप्शन का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन होते हैं कि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं या 60% से या 80% मार्क्स हैं, यस या नो, तो वो यस सेलेक्ट करते हैं लोग। या लिखा होता है कि आर यू मैरिड, यस या नो, तो आप यहाँ पे के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे है वाली ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट की पिक्चर ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हाइपर लिंक, यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हमारे पास शुरू से आ रहा है, तो कोई भी हाँ, जब इसका रिजल्ट आता है तो हमने इसका ओल्ड रिजल्ट देखना है, यानी कि इसकी 6 क्लास की प्रोग्रेस देखनी है, तो हम इस पर हाइपर लिंक ऐड करते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं 6 क्लास। तो उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसका 6 क्लास का रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने। उसके बाद अटैचमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं, वो जब हम अटैचमेंट करेंगे तो आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसके बाद ऑप्शन है, और इसके अंदर देखिए 2-3 वैल्यूज़ हमारे पास ऐड आ चुकी हैं। यहाँ पे एक फार्मूला भी है, एक्सप्रेशन आपको बता रहा है, एक एफ फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। इंशाल्लाह जब आप हमारा वो एक्सेल को कोर्स देंगे तो उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें आपको बता दूँगा और उसके अंदर डिस्कस भी किए हैं आपके साथ। तो इसका वर्ल्ड का जब आप पूरी सीरीज़ देखेंगे हमारी एक्सेस, वर्ल्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस की, तो आपकी तमाम यानी कि इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे भी एक फार्मूला भी है और एक यानी कि एक इफ भी लगी हुई है, यानी कंडीशन भी है, यानी कि 5 इज़ लेस देन इसकी वैल्यू की, और इस तरह की मुख्तलिफ वो आपको कंडीशन वगैरह आपको समझाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे लॉकअप विज़ार्ड है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है द लॉकअप विज़ार्ड डज नॉट अप्लाई टू दिस फील्ड।
तो यहाँ पे यानी कि वो अप्लाई नहीं हो सकती, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी तो इसके बारे में आप तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बस आपको यही बताना था। इसके अलावा हम मज़ीद यहाँ पे जो टूल्स जो अवेलेबल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।